नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे काम चोखा 100 दिनों का लेखा जोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री आपको बता दें अश्विनी वैष्णव ने एक बुकलेट लॉन्च की है और सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई हैं। अमित शाह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाओं ने उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंदों की सेवा में हमारे जैसे काफी कार्यकर्ता लगेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने हैं। 10 साल में दुनिया के 15 अलग अलग राष्ट्रों ने मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे न केवल प्रधानमंत्री जी बल्कि देश का भी गौरव बढ़ा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों की सत्यता को आपको बता दें सातत्य को भी हमने अनुभव किया है। नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों का क्रियान्वयन सटीकता से 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना बहुत कठिन कार्य है। तो भारतीय जनता पार्टी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, जिसके बाद अब 100 दिन का लेखा जोखा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बुकलेट जारी कर किया गया। अश्विनी वैष्णव भी केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। सेवा पखवाड़े के रूप में देश के अलग अलग तमाम संस्थाएं और तमाम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मना रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया है। 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा पुख्ता हुई है, अमित शाह ने यह बात कही। तो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुकलेट जारी कर 100 दिन के कार्यों का लेखा जोखा दिया। फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। मैं एमएसपी पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। यूपीए सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा एमएसपी की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी एनडीए सरकार ने की है। यही बताता है कि ये सरकार किसानों के हितों को समर्पित है। और अब हम बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर रोक की। देश भर में अपराधियों और अन्य मामलों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम यह आदेश है। शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। देश के सभी राज्यों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 1 अक्टूबर को अपनी अगली सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई के महिमा मंडन पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति से ही एक्शन लिया जाए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी की है और बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथ के बेंच में जब सुनवाई हो रही थी तो सरकार के तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पेश हुए तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दाखिल किया गया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जवाब दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि 1 अक्टूबर तक अब बुलडोजर एक्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाएगी और अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई तक जमीयत उल्लाह हिंद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमीरुद्दीन शाह की तरफ से, इसके अलावा कुछ
दूसरे संगठन और व्यक्तियों के द्वारा जो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी उन पर आज एक साथ सुनवाई हुई और दोनों को एक साथ कंपाइल करके एक ही बेंच में सबको एक साथ किया गया। और इसके बाद अगली जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना होगा कि बुलडोजर न्याय पर पूरी तरह से रोक लगती है फिर, या जिस लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया था उन लोगों को जो नुकसान हुआ था, आर्थिक क्षति हुई थी, क्या उसको लेकर कोर्ट एक बार फिर फैसला देता है कि उसकी भरपाई सरकार को करनी होगी। जिन सरकारों ने, जिन भाजपा की सरकारों ने, जिस प्रदेश की सरकारों ने बुलडोजर न्याय को लेकर एक्शन लिया था, उनको क्या उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इन तमाम तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने बाकी हैं, तो तब तक इंतजार करना होगा कि अगली तारीख पर जब सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा तो उस दौरान बुलडोजर न्याय के दौरान जिन लोगों को आर्थिक और सामाजिक क्षति पहुंची है, क्या उसकी भरपाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट सरकार को देगा। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई, 1 अक्टूबर तक ये रोक जारी रहेगी। और अब हम बात करेंगे केजरीवाल के इस्तीफे की। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आपकी ओर से प्रस्तावित सीएम आतिशी ने कहा कि केजरीवाल पर भाजपा ने फर्जी आरोप लगाए, केंद्र ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, केजरीवाल जैसा फैसला आज तक किसी ने नहीं लिया है। हमारा मिशन केजरीवाल को फिर सीएम बनाना है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करूंगी। आपको बता दें कि केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल बीके सक्सेना से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही आतिशी ने भी सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना
कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है। तो केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और अपनी जो आने वाले समय में उनकी जो जिम्मेदारी है उन्होंने ये बात कही। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, किस तरीके का ये रणनीतिक कदम हो सकता है केजरीवाल का? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को एक गुप्त तौर पर देख सकते हैं और जिसमें चारों खाने कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी चित्त हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही थी कि जेल से बाहर आए हैं और राष्ट्रपति के माध्यम से जो सरकार को खास करने राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल शासन लागू करने की जो अंदर खाने तैयारियां चल रही थी, शायद लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसी रणनीति चली कि वो सारी की सारी धरी धरी रह गए। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आवास पहुंचे और राजभवन में पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आतिशी को आम आदमी पार्टी दल के विधायक नेता चुनी गई थी, उसके बाद वो भी वहां पहुंची थी। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अपना सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता आतिशी ने अपना दावा पेश करते हुए राज्यपाल से मांग की कि जल्द से जल्द दिल्ली की सरकार के गठन और सरकार के शपथ ग्रहण का समय उनको दिया जाए ताकि वो दिल्ली के लिए काम कर सकें। अब ये देखना होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना दिल्ली के सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कब समय देते हैं और किस दिन शपथ ग्रहण समारोह होता। हालांकि सिंह दावा पेश करके राजभवन से बाहर निकली आतिशी ने कहा कि वो 2 प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। एक उनका प्रोजेक्ट सबसे अहम और महत्वपूर्ण रहेगा कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। दूसरा उनका सबसे अहम और निश्चित रूप से अखिलेश जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, केजरीवाल ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। और अब हम बात करेंगे बढ़ा मान, आतिशी को कमान। देश की राजधानी दिल्ली को एक और नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही आतिशी मार्लेना दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। आतिशी अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे ताकतवर मंत्री रही हैं। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का करीबी और सहयोगी, साथ ही भरोसेमंद भी माना जाता है। आपको बता दें कि आतिशी अन्ना आंदोलन के समय से ही संगठन में सक्रिय रही हैं। विदेश से पढ़ी लिखी दिल्ली की नई सीएम आतिशी की नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो ये 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आतिशी पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के एक्स पर पोस्ट साझा करने पर आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि एक बात समझ लीजिए कि स्वाति मालीवाल वो शख्स हैं जो राज्यसभा का टिकट तो आपसे लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने की स्क्रिप्ट भाजपा से लेती हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समय राजनीति में कदम रखने वाली आतिशी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने
पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। किसकी भरोसेमंद है वो तो आम आदमी पार्टी जाने। और अगर साफ छवि की बात है तो मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से अगर मैं गिनती लगा के पूछूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला हुआ, शिक्षा आतिशी खुद देख रही हैं। अभी रिसेंटली 9th क्लास के 1 लाख बच्चे फेल किए, 54,000 बच्चे 11वीं क्लास के फेल किए। किस लिए फेल किए जी? इसलिए कि अपना रिकॉर्ड अच्छा कर सकें। बच्चों के भविष्य से खेलने का गुनाह इन लोगों ने किया है। तो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों की फेरिस्त लंबी है और इन सब का जवाब इनको देना पड़ेगा। डमी सीएम दिल्ली को मिला है। हालात कुछ नहीं बदलने वाले। भ्रष्टाचार चरम पे था, अभी भी चरम पे रहेगा, क्योंकि जिस आदमी को खून लग चुका हो ना भ्रष्टाचार का, वो बदल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, ये सरकार भ्रष्टम सरकार है। अब समय आ गया है कि जल्दी दिल्ली के अंदर चुनाव हो। आतिशी अगर जो बहुत बड़ी बात करती है, मॉडलिटी ग्राउंड की बात करती है ना, कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और रिकमेंड कर दें कि दिल्ली के अंदर चुनाव चाहिए, हमारे को जल्दी चुनाव चाहिए। इसलिए कहना है, ये जो अरविंद केजरीवाल को विवशतम इस्तीफा देना पड़ा है, विवश होकर इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने जानबूझकर मॉडलिटी ग्राउंड लेके कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इस्तीफा देना पड़ा है। ये जो ड्रामा है ना कि हम मॉडलिटी ग्राउंड है, अगर मॉडलिटी ग्राउंड होती ना तो अब 6 महीने पहले जब आप जेल गए थे तब इस्तीफा दे देते। आप इस्तीफा देने का कारण सिर्फ एक ही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और अब बात करेंगे हम महिलाओं को सौगात सुभद्रा योजना खास। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण को अहम बताते हुए प्रदेश सरकार की महिला केंद्रित योजना सुभद्रा की शुरुआत की है। राज्य में 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री ने राज्य में 2,871 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। उन्होंने यहाँ जनता मैदान में एक कार्यक्रम में 1,000 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी अनावरण किया है। सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 साल आयु वर्ग की सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 साल की मियाद में 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में हर साल 10,000 रुपए की राशि 2 समान किस्तों में भेजी जाएंगी। योजना में अभी तक 76 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम में सुभद्रा योजना के तहत 25 लाख से ज्यादा महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन्हें तेज गति से पूरा किया जा रहा है। हमने वादे के अनुसार ओडिशा में सत्ता आने के बाद पुरी जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार को खोला है। उड़ीसा के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण अहम माना जाता है। मोदी ने कहा कि केंद्र में एनडीए की तीसरी सरकार के पहले 100 दिन में गरीबों, किसानों, युवाओं के विकास के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। मुझे उड़ीसा की माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने का अवसर मिला है और ये भी महाप्रभु की कृपा है कि माता सुभद्रा के नाम से योजना का आरंभ हो और स्वयं इंद्र देवता आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं।
आज देश के 30 लाख से ज्यादा परिवारों को यही भगवान जगन्नाथ जी की धरती से देश भर के अलग अलग गांवों में लाखों परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं। इनमें से 26 लाख घर हमारे देश के गांवों में और 4 लाख घर हमारे देश के अलग अलग शहरों में ये घर दिए गए हैं। और अब हम बात करेंगे उड़े होश फैक्ट्री में विस्फोट की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पटाखा गोदाम और फैक्ट्री में अचानक विस्फोट होने से 2 बच्चों और एक महिला सहित 5 लोगों की दुखद मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना में 10 बल्कि 11 लोग घायल हुए हैं। सिकोहाबाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि पटाखा गोदाम और फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। इस घटना में 11 लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान मीरा देवी 45 वर्ष, अमन 20 वर्ष, गौतम कुशवाहा 18 वर्ष, कुमारी इच्छा 3 वर्ष और अभिनय 2 वर्ष के रूप में हुई है। इच्छा और अभिनव भाई बहन हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को मृतक के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की और कहा कि जब तक राज्य सरकार उन्हें मुआवजा नहीं देती तब तक मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें सिकोहाबाद के समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा ने कहा कि परिवार के सदस्य अंततः इस आश्वासन के बाद सहमत हुए हैं कि उन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।